Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो टू ऑल सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अभिषेक भारती एंड वेलकम यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड ESE सिविल. यस, टुडे आई स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस सीरीज और इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का जो एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे, उस तरीके के क्वेश्चंस हम पिक करेंगे. एंड वो क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में दिया जा रहा है और उसका सॉल्यूशन आपको बाय नाइट दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए एंड दैट वन क्वेश्चन विल हेल्प यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर. कुछ इस तरीके का कोशिश किया जाएगा मेरी तरफ से. तो मेरे को उम्मीद है कि ये सीरीज में आपको फायदा होगा और आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा और आप कॉन्सेप्ट्स कम से कम भूलोगे. सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप जान रहे हो, I've been teaching the GATE and ESE since last 9 years. Qualified GATE with all India rank 136. Qualified ESE pre and mains in 2015. Got selected in RVNL. Qualified via state exams. Awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022. And taught more than 1 lakh aspirants who take both online and offline. दोस्तों, अभी ऑफर चल रहा है जहां पे सितंबर 12 तक आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में फ्लैट 50% ऑफ है. तो अगर आप प्लान कर रहे हो, यूज द कोड BHAR10 एंड ज्वाइन. राइट, चलिए सर, लेट्स कम टू द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में दिया गया था एंड इन दिस क्वेश्चन मजेदार बात क्या है कि लोड भी लगा हुआ है और टेम्परेचर वेरिएशन भी था. सवाल अगर पढ़े तो आपको क्या निकालने बोल रहा है इस सवाल में. यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट सी. You have been told to find vertical and horizontal deflection at sea due to the combination of applied load and temperature rise for the member AB and BC by 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फा आपको दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है. ठीक, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताना है. तो सर, फॉर फाइंडिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सबसे पहला चीज जो अपने को करना होता है वो पी फोर्स निकालना होता है. चाहे हमको डेल्टा हॉरिजॉन्टल निकालना हो या वर्टिकल निकालना हो, मेरा फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, समेशन पी के एल बाई ए. जहां अगर हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो के क्या है, फोर्सेस ऑन द ट्रस मेंबर ड्यू टू यूनिट वर्टिकल लोड एट सी. अगर यही हमको हॉरिजॉन्टल लगाना था, अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है तो आई विल अप्लाई यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड एट सी. आई विल अप्लाई यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड एट सी टू डिटरमाइन द फोर्सेस इन द ट्रस मेंबर. सही बात है क्या? एकदम सही बात है. तो अब सबसे पहला काम था पी फोर्स निकालने का. अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यहां पे क्या है कि एट सी देयर इज अ वर्टिकल डाउनवर्ड लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन. नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या आप सपोर्ट रिएक्शन डायरेक्टली बता सकते हो? कैन यू गिव मी द सपोर्ट रिएक्शन डायरेक्टली? द आंसर इज नो. व्हाई नो? यू कैन नॉट गिव मी द सपोर्ट रिएक्शन डायरेक्टली. द रीजन इज यहां पे दो हिंज है. आपको नहीं पता है कि ये जो लोड आपको वर्टिकल लगा ये कौन बैलेंस करेगा, पहला बात. और करस्पॉन्डिंगली आपके पास यहां पे 4 अननोन आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 सपोर्ट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं. तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, यू कैन नॉट फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन. आपको मेंबर बाय मेंबर करते हुए चलना पड़ेगा. यू हैव टू मूव मेंबर बाय मेंबर. यू कैन नॉट फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन हियर. यू हैव टू मूव फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर. राइट, सो सिंपल सा पॉइंट है. तो भैया हमको अब क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मेंबर फोर्सेस, बिकॉज पी फोर्सेस अपने को निकालना है. हम सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकाल सकते, हमको सीधे क्या करना है, मेंबर बाय मेंबर चलना है. तो सबसे पहले तो ये थीटा देख लेते हैं. दिस इज थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. तो 3-4-5 रूल लग जाएगा. 3-4-5 रूल लग जाएगा, बोलोगे यार? 3-4-5 रूल लग जाएगा. तो अगर 3-4-5 रूल लग गया तो साइन थीटा आपका क्या हो गया? इट इज 3/5. और कॉस थीटा आपका क्या हो गया? इट इज 4/5. ठीक है सर.
साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5। क्लियर है? अब यहां देखो, ये डाउनवर्ड लोड है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्ट समझाना। सो डाउनवर्ड लोड विल बी बैलेंस बाय द अपवर्ड लोड एट सी। Downward load will be balanced by the upward load at C. There is no other member to balance the vertical load apart from the inclined load. तो downward will be balanced by the upward. तो ये क्या हो गया? टेंशन में हो गया। ठीक है, अगर एक जॉइंट पे टेंशन तो दूसरे जॉइंट पे भी टेंशन होगा, इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो अगर ये फोर्स F है तो इस F का साइन कंपोनेंट 150 के बराबर होगा। सो F साइन थीटा इज इक्वल टू 150। तो F बराबर क्या हो गया? 150 by sin theta. What is sin theta? It is 3/5. So the value is what? The value is 55 250 kilonewton. So it is 250 kilonewton in tension. It is 250 kilonewton in tension. This is the force in the member CD. Coming to the force in the member CB. अब इसका अगर component लोगे C joint पे, if you take the component of the inclined member, it will be towards left. So the balance will be towards right. और right आते ही क्या हो गया? Compression हो गया। right आते ही क्या हो गया? Compression हो गया। ठीक है, तो ये member force क्या होगा? It is nothing but F cos theta. It is nothing but F cos theta. So the F value is 250. 250 into cos theta is 4/5. So 250 into 4/5. So कितना आ रहा है? This is 200 kilonewton. This is 200 kilonewton in compression. 200 kilonewton in compression. The value is 200 kilonewton in compression. Now, अगला पॉइंट सा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, सिंपल सा बात है। अब इसका इस डी जॉइंट पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही मेंबर बीडी बैलेंस करेगा। इस डी जॉइंट पे जो इस लोड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही इस डीबी को बैलेंस करेगा। यस और नो? सो अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं डी पे, सो इट इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड, सो बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स। इतना क्लियर हुआ? अब ये कितना होगा? इस फोर्स का साइन थीटा, इस फोर्स का साइन थीटा, इस फोर्स का साइन थीटा ही होगा। और वो हम ऑलरेडी जानते, देखो तो F साइन थीटा आप ऑलरेडी 150 निकाले हुए हो क्या? F साइन थीटा आप ऑलरेडी 150 निकाले हुए हो क्या? चेक कर लो सर। बहुत देखो, जो तरीका सिखा रहे हैं ना, बहुत समय बचाएगा, बहुत समय बचाएगा। और इस फोर्स का cos थीटा दैट इज टुवर्ड्स राइट, सो बैलेंस बाय द लेफ्ट। और F cos थीटा आप ऑलरेडी निकाले हो 200 किलो न्यूटन। F cos थीटा आप ऑलरेडी निकाले हुए 200 किलो न्यूटन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये थीटा है तो ये भी तो वही थीटा होगा, होगा क्या? अब अगर यही होगा तो ये डाउनवर्ड विल बी बैलेंस बाय अपवर्ड, वो से भी इंक्लाइंड कर सकता है। जरा देखो तो यही चीज हो रहा है क्या यहां पे? जरा देखो तो यही चीज हो रहा है क्या? तो ये डाउनवर्ड एट बी विल बी बैलेंस बाय दिस इंक्लाइंड कंपोनेंट, वही थीटा है। तो यहां पे भी वैल्यू क्या हो गया? दिस वैल्यू F is also 250 kilonewton. So the force in the member BE is also 250. Now again I balance. So balance by the, yes or no? So force का cos theta that is nothing but 200 kilonewton. कितना टाइम लगा सर P forces निकालने में? फॉर फाइंडिंग द P forces कितना टाइम लगा? ना के बराबर। तरीका है, एक मैथमेटिक्स है, देखने का तरीका है। अगर सही से तरीका समझ लिए तो सर गलती क्यों होगा? होने का चांस ही नहीं है। लेकिन वही है कि जबरदस्ती का समेशन एफ एच, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट हर जॉइंट पे बैठ के लिख रहे हो, टेंशन मान रहे हो, तो बैठ के करते रहो, कौन मना किया है? सो दीज आर द पी फोर्सेस। आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। These are the P forces, और I think किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए for finding the P forces. Right. Now coming to the next, that is your K forces. आपको सबसे पहले क्या निकालने बोल रहा है? सबसे पहले वो निकालने बोल रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो पहले ड्यू टू लोड देख लेते हैं। पहला केस है, हमको क्या निकालना है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। एट सी।
तो अगर हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन लगाना है तो हम जो लोड लगा हुआ तो उसको हटा देंगे, और उसी डायरेक्शन में अगर स्मार्ट हो गए तो उसी डायरेक्शन में यूनिट लोड लगा दोगे। ठीक है, ये थीटा वही है। तो अगर ये थीटा वही है जो 150 के कारण आ रहा था, जो 150 के कारण आ रहा था, 250 के कारण क्या होगा, नथिंग बट 150 के कारण आप सब निकाल लिए। अब 1 के कारण क्या होगा, जो भी लोड आ रहा था उसको 150 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे ये 1 है। यहां पे अगर हम बैलेंस कर रहे हैं, हम लिख देना आपके लिए, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज 3/5, कॉस थीटा क्या है, इट इज 4/5। तो आप फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 करोगे तो एफ बराबर क्या हो गया, 1/sin थीटा। एफ इज नथिंग बट 1/sin थीटा, यस और नो। सो अगर आप 1/sin थीटा करोगे, 1/sin थीटा करोगे तो द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन इज 5/3। ठीक है, क्लियर है। और यहां पे कंप्रेशन, इसका cos थीटा, 5/3 का cos थीटा, 5/3 का cos थीटा, सो 5/3 cos थीटा कितना है, 4/5। सो द वैल्यू कितना हो गया, 4/3। सो द वैल्यू डॉट यू ऑब्टेन इज 4/3। द वैल्यू दैट यू ऑब्टेन इज 4/3। नाउ अगेन दिस एंगल इज थीटा, तो इसका वर्टिकल विल बी बैलेंस बाय दिस इंक्लाइंड, यस और नो। तो भाई यहां पे क्या हो गया, कंप्रेसिव हो गया। कंप्रेसिव अगर हुआ, कंप्रेसिव अगर हुआ तो वैल्यू कितना होगा, अगर कंप्रेसिव हुआ तो वैल्यू क्या हुआ, इसका साइन कंपोनेंट, सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1, सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस। देख लो, सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस। ठीक है, यहां पे हॉरिजॉन्टल बैलेंस करोगे तो इसका कॉस कंपोनेंट विच इज ऑलरेडी 4/3, already 4/3, again balance this inclined, this value will come out to be 5/3, balance this horizontal, this value will come out to be how much, इसका कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल में, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वन एरर इज देयर, वन एरर इज देयर, जस्ट अ मिनट। ये वाला वैल्यू एट बी ज्वाइंट अगर आप कंपोनेंट लेते हो 250 का, सो 250 cos component, 250 cos component, if I take the component here, if I take the component here at B, तो at B joint, just a minute बेटा, एक एरर हुआ है, there is a downward of 150, there is a horizontal load of 200, there is a inclined load of, there is a inclined load of 250, और आपको इस मेंबर पे बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो 250 का जब अगर कंपोनेंट लेते हैं, when I take component of 250 in the horizontal, it will be what, it is nothing but 200. So 200 plus 200, don't you think this value will come out to be 400? Don't you think this value will come out to be 400? The force in the member AB, yes, the force in the member AB will come out to be 400. यहां पे एक छोटा सा एरर था, पकड़ा जाता है सर, एरर होता है तुरंत पकड़ा जाता है, सही कर लेंगे। सो यहां पे भी अगर हम इस ज्वाइंट को देख रहे हैं, अगर यहां पे भी हम इस ज्वाइंट को देख रहे हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट 4/3, इसका कंपोनेंट 4/3, दोनों आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो बैलेंस बाई 8/3। सो बैलेंस बाई 8/3, बैलेंस किससे होगा, 8/3 से। छोटा सा वहां पॉइंट था बी ज्वाइंट पे, आपने देखो बी ज्वाइंट पे क्या हो रहा था, राइट से भी आ रहा था, इंक्लाइन भी था, लेफ्ट से भी मेंबर था, तो आपको तीनों को देख के फाइनल बताना पड़ेगा। चलिए, सो पी फोर्सेस के फोर्सेस, अब पुट करते वैल्यू, ए बी पे वैल्यू कितना है, ए बी पे वैल्यू है 400, टेंसाइल है कंप्रेसिव, ध्यान से, सो इट इज कंप्रेसिव, सो -400। बीसी पे, बीसी पे वैल्यू कितना है, -200, बीसी पे वैल्यू है -200। और क्या भाई, सीबी पे वैल्यू कितना है, सीबी पे वैल्यू है 250 टेंशन, सीई पे 250 टेंशन, तो प्लस में,
ईडी पे वैल्यू कितना है 200 टेंशन, 200 टेंशन। डीबी पे वैल्यू इन द डीबी पे क्या है कंप्रेशन 150, और ईबी पे वैल्यू कितना है ईबी नहीं डीबी आपका है, ओए होए, डीबी इज 250 टेंशन, जस्ट अ मिनट, डीबी इज 250, डीबी इज 250 टेंशन, और ईबी आपका 150 कंप्रेशन, सो माइनस 150। चलिए क्लियर है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। कंप्रेशन कंप्रेशन टेंशन 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 कंप्रेशन, कंप्रेशन कंप्रेशन टेंशन 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 कंप्रेशन। वैल्यू क्या क्या है 400 200 250 200 400 200 250 200, देन द वैल्यू इज 250 एंड 150, 250 एंड 150। चलिए ठीक है यहां तक ठीक है। अब के फोर्स देखो, अगर आप होशियार होगे तो क्या करोगे, यू डिवाइड बाई 150, क्योंकि होना यही है, ठीक है। वो आपको एनालिसिस के लिए समझा दे, क्योंकि आप ये जो फोर्स लगा रहे हो उसी पॉइंट पे लगा रहे हो, उसी पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, उसी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है और कहीं लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप ये जो वैल्यू निकालो 150 के लिए निकाले हो, अगर वही 1 होगा तो यू डिवाइड बाई 150, सो दिस यू विल गेट एज -8/3, this you will get as -4/3, this you will get as 5/3, this you will get as -4/3, this you will get as 5/3, और ये आपका हो जाएगा -1। अब चेक कर लो EB का वैल्यू -1, क्लियर है बात, EB का वैल्यू -1, DE का वैल्यू दिस इज +4/3, ठीक है, दिस इज +4/3। सो L वैल्यू नाउ इफ आई कम टू द लेंथ, सो 4 4 5 4 4 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर। उसके बाद इंक्लाइंड का है तो इंक्लाइंड का हो जाएगा 5, उसके बाद वर्टिकल का है तो वर्टिकल का हो गया 3, ठीक है, वर्टिकल वैल्यू इज 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारे वैल्यू सही है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारे वैल्यू सही है या नहीं। सो 400 8/3 यस, 200 -4/3 ठीक है, 150 एंड 1 ठीक है, 250 एंड 5/3 सही है, 200 एंड 5/3 200 एंड 4/3 यस सही है, 250 एंड 5/3 इट्स करेक्ट। सो नाउ इफ आई गो फॉर PK L/A, इफ आई एड अप एवरीथिंग, सो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगा 1600 इंटू ये मेरे को वैल्यू क्या मिल गया 8 4 जा 32 32 2 जा 64 64 1280 1280 00 है ना, 8 4 जा 32 4 जा 128 2 बार 0 है, सो अपॉन ए 3A, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो गया 200 इंटू 4 16 इंटू 2 32, सो द वैल्यू इज 3200 डिवाइडेड बाई 3A, सब प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस है। यहां पे बात कर लेते 5 5 25 25 25 कितना होता है, इट इज 625 6250 6250 बाई 3A, ठीक है। अगला में 16 इंटू 2 32 3200 बाई 3A, उसके बाद यहां पे 5 5 25 अगेन 6250 बाई 3A, नेक्स्ट यहां पे कितना हो गया 450 बाई A, यही होगा सर, this is the value that you are going to obtain, this is the value that you are going to obtain। now add up all the numbers, if I add up all the numbers what final value you are obtaining, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू यू as 100 centimeter square, area of cross section is given to you as 100 centimeter square, क्योंकि हम सारा स्टैंडर्ड में रख रहे हैं, लेंथ आपका मीटर में है, सो आई विल पुट एज 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। आपका यंस मॉडुलस 200 दिया हुआ है, 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। सो इफ आई कन्वर्ट इन द प्रॉपर यूनिट, सो 200 इंटू 10 टू द पावर, अब यहां पे किलो न्यूटन में फोर्स है तो 10 पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
So if I put all the values, so what value that I'm going to get? So due to load, आपका डेल्टा सी वर्टिकल कितना आ रहा है? आप यही लिखोगे समेशन पी के एल बाई ए. सो इफ आई एड अप ऑल द टर्म्स, I am going to get around 5.5 mm. अगर आप सारे टर्म को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 5.5 mm, राइट. सो ये वैल्यू हो गया ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. तो टेम्परेचर चेंज में सारे पे तो हो नहीं रहा है, तो डेल्टा आपका किस पे आ रहा है? सिर्फ ए बी और बी सी पे आ रहा है, बाकी पे तो नहीं आ रहा है. कहने का मतलब है डेल्टा सीई, डेल्टा ईडी, डेल्टा डी बी और डेल्टा ई बी, ये सारे वैल्यू क्या होंगे? ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0. चेक कर लो यार. सी बी, सीई, डीई, डीबी और ईबी, इनमें टेम्परेचर चेंज नहीं था. आपका टेम्परेचर चेंज सिर्फ किस में था? द टेम्परेचर चेंज वाज ओनली ऑन द मेंबर ए बी एंड बी सी. तो बाकी सारे मेंबर पे डेल्टा क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू 0. For all the other members, the value of delta will be equal to 0, right? So now delta for AB, दोनों का लेंथ सेम है. AB ले लो या BC ले लो, दोनों का लेंथ सेम है, टेम्परेचर चेंज भी सेम है, अल्फा भी सेम है. सो लेंथ कितना हो गया? इट इज नथिंग बट 4 मीटर. सो 4 इंटू 10⁻³ mm इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है आपको? 11.7 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. चेक कर लीजिए, ठीक है. और टेम्परेचर चेंज आपका कितने का है? 40 का है. सो मल्टीप्लाई विथ 40. सो व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इन mm? It will be around 1.872 mm. 1.872 mm. ये कितना आ रहा है आपका? 1.872 mm. So the value that you obtain is 1.872 mm. अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, अपने को क्या निकालना है? डेल्टा निकालना है. सो ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, डेल्टा सी वर्टिकल इज व्हाट? नथिंग बट समेशन के डेल्टा. यस और नो? तो आपको यहां पे ये जो आया है, ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण है, +40 है, मतलब ये प्लस में लगाएगा. तो आपका के वैल्यू क्या है फॉर ए बी एंड बी सी? बाकी से तो मतलब ही नहीं है. सो इट इज -8/3 एंड -4/3. सो -8/3 इंटू 1.872, ठीक है, प्लस -4/3 इंटू 1.872. यही करेंगे ना यार, के डेल्टा. बाकी के लिए जीरो है. तो अगर आप होशियार हो गए तो इसको क्या कर दोगे? -12/3 इंटू 1.872. 3 बार को काटेगा 4 बार में. व्हाट इज द वैल्यू नाउ? -4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 2 8 4 जा 32, 34, 3 4 1 जा 4 3 7. सो -7.488. तो टेम्परेचर चेंज के कारण जो डेल्टा सी वर्टिकल आया है, that is -7.488. So what is the final value? डेल्टा सी वर्टिकल फाइनल. तो इसके कारण कितना आया? 5.5 mm है, और यहां पे कितना है? -7.488. तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 10 8 2, 9 8 1, 4 4 0, और या उल्टा कर दिया, एक मिनट. 8 8 14 5 9, और ये कितना हो जाए? 6 5 1. सो 1.988 माइनस,
अब ये माइनस का क्या मतलब है, आपने यूनिट लोड डाउनवर्ड लगाया था, यू अप्लाई द यूनिट लोड डाउनवर्ड, माइनस का मतलब है द जॉइंट विल मूव, जॉइंट सी विल मूव अपवर्ड, जॉइंट सी कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा. इज द पॉइंट क्लियर नाउ, is the point clear now? So joint C will move upward. So this is a complete case for the vertical deflection at C. This is the complete case for the vertical deflection at C. मजा आया सर, मजा आया क्या? Yes, एकदम आया होगा. So now we have to find horizontal deflection at C. Horizontal deflection at C. तो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आई विल अप्लाई द यूनिट लोड, आई विल अप्लाई द यूनिट लोड एट सी, आई विल अप्लाई यूनिट लोड एट सी. हम सी पे क्या करेंगे, यूनिट लोड अप्लाई करेंगे एंड विल फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द ट्रस मेंबर्स, विल फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द ट्रस मेंबर्स. तो ये एंगल थीटा तो वही है, तो यहां पे आपका साइन थीटा क्या है, इट इज 3/5 एंड व्हाट इज कॉस थीटा, cos theta is 4/5. तो इफ आई फाइंड द वैल्यू, देखो सबसे पहली बात ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, कोलिनियर मिल रहा है हमको, कोलिनियर मिल गया. जैसे ही कोलिनियर मिला, फोर्स इन द मेंबर सी विल बी इक्वल टू 0, फोर्स इन द मेंबर सी विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहां पे जैसे ये 0 हुआ, ये दोनों मेंबर पे फोर्स 0 हो गया. जैसे मेंबर सी पे फोर्स 0 हुआ, वैसे ही आपका ई है, आपका जो ईडी है और ईबी है, दोनों पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. हो जाएगा क्या, जो भी फोर्स सी पे लग रहा है दैट विल बी टेकन बाय सीबी, द वैल्यू इज 1. ठीक है. अब अगेन इफ यू कम टू दिस पॉइंट, इफ यू कम टू दिस पॉइंट हियर, लुक एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका 3 मेंबर है, 2 कॉलिनियर है, फोर्स इन द थर्ड इज 0. हो गया सर, दैट्स इट, खत्म खत्म. यही फोर्सेज आएंगे, यही फोर्सेज आएंगे. ओनली 2 मेंबर आर गोइंग टू गेट द फोर्सेस, ओनली 2 मेंबर आर गोइंग टू गेट द फोर्सेस, दैट इज ए बी एंड बी सी, और किसी पे नहीं आ रहा है. तो यहां पे ए बी और बी सी पे के फोर्स आपका 1 है, बाकी सब पे क्या है, 0 0 0 0 0 0 0. पी फोर्स नहीं लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यहां पे लिख दिए 0 0. तो ए बी और बी सी पे पी फोर्स कितना था, -400 और -200, -400 एंड -200. और के फोर्स आपका क्या है, टेंसाइल में आया तो प्लस में लिखा हुआ है. लेंथ क्या है, 4 मीटर 4 मीटर. सो पुट द वैल्यू, दिस इज -1600 बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, -800 बाई ए. ठीक है. देखो आसान हो गया ना. तो एक पार्ट में तुमसे ज्यादा मेहनत कराया, दूसरा पार्ट आपको आसान दे दिया. ठीक है. तो अब यहां पे आपको क्या निकालना है, ड्यू टू लोड, आपका अगर डेल्टा सी हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, तो ड्यू टू लोड डेल्टा सी हॉरिजॉन्टल हम क्या लिखेंगे, समेशन पी के एल बाई ए, यही लिखोगे ना यार. सो आपको ए और ई का वैल्यू गिवन है, इफ यू सॉल्व इट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, you are going to get -1.2 mm, you are going to get -1.2 mm. चेक कर लीजिएगा, आपको ऑलरेडी सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, मैंने पहले से सॉल्व किया था क्योंकि रिकॉर्डेड है. ठीक है. सो इट इज -1.2 mm. नाउ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है, आपका डेल्टा सी हॉरिजॉन्टल क्या लिखोगे, समेशन के डेल्टा. यस, you will write summation k delta. तो value you have already obtained here is how much, 1.872 mm, 1.872 mm. So 1.872 into 1 plus 1.872 into 1, दो ही मेंबर पे आ रहा है. so ये कितना आ रहा है, 2 2 4 7 7 14 9 8 17, ये हो गया 3. so 3.744 mm, 3.744 mm. तो अब फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा,
delta C horizontal net is nothing but 3.744 minus 1.2. So the value is 2.544 mm. अब यार सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है, फाइनल वैल्यू इज प्लस, दैट मींस आपका assumption करेक्ट है. इसका मतलब क्या है? जॉइंट C moves towards राइट. आपने राइट माना था, राइट में ही आया है, तो आपका assumption सही है और ये राइट में जाएगा. तो सर मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो मैंने आधे घंटे में जो क्वेश्चन कवर किया है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, सॉल्व करने का तरीका बताएगा और आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी. तो अब यही मान लो, और क्या दे सकता था, इट कुड हैव गिवन कि भाई देयर इज अ फैब्रिकेशन एरर. तो फैब्रिकेशन एरर आएगा तो उसमें भी वही चेंज करेंगे, के डेल्टा के टर्म में एक अप्लाइड लोड के कारण भी हो गया और आपका टेम्परेचर चेंज भी अगर दे दिया या आपको फैब्रिकेशन एरर दे दिया तो कंबाइन करके कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. इज इट क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इजीली यू कैन गेट योर आंसर्स. ठीक है, तो मैंने बोला था प्रॉपर आधे घंटे लगता है ये सब क्वेश्चंस पे. और ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का 25 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, समय तो लगेगा, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, है ना. और अगर मेहनत करोगे तभी रैंक आएगा, बिना मेहनत रैंक नहीं आता है. ठीक है, एंड अभी आपका नया बैच शुरू हुआ था 31 को, जहां पे मैं, जसपाल सर और गुरपाल सर तीनों अपने अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किए थे. ठीक है, तो जो भी बच्चे प्लान कर रहे हो प्लस ज्वाइन करने का, जो भी बच्चे गेट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो, जो भी बच्चे गेट 2026 की तैयारी करना चाह रहे हो, आप एकदम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लो. फॉर ज्वाइनिंग आपको कोड लगाना है VAR10. आपको पहले ही हमने बोला कि आपके पास 12 तारीख का डेट है जहां पे फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है आपको सब्सक्रिप्शन पे. So join using the code VAR10, come under my personal mentorship and guidance and let's ensure that you get good rank in your upcoming exams. ठीक है, तो प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट पे कमांड करना है, डू ज्वाइन. और मेरे दोस्त सीकर बैच है फॉर 26 एंड प्रतिष्ठा बैच है फॉर 25. ठीक है, और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो ये बुक्स आपको एडिशनली घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं. सो इफ यू प्लान, डू ज्वाइन, लेट्स क्रैक इट.